अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टेंसेस का जो हमारा सेशन चल रहा है तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी कहते हैं। फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस टेंसेस का आखिरी टेंस है, यानी ये टेंसेस का आज हमारा आखिरी वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। तो चले फ्रेंड्स, शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पहचान के बारे में पढ़ेंगे। यानी नंबर 1, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती हो कि काम मुस्तकबिल में ख़त्म कर रहा होगा, कि अगर कोई काम हो और वो मुस्तकबिल में फिर ख़त्म होगा, इसकी एक पहचान ये भी है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिफिनीशन है वो है जिस जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हो तो वो भी हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही सेंटेंस होगा। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी डिफिनीशन है वो है ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़माने मुस्तकबिल में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी हुए होंगे लेकिन ख़त्म नहीं हुए होंगे। मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से मुराद, यानी हम इसमें टाइम मेंशन करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में टाइम मेंशन ना हो तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस हो ही नहीं सकता, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। उसके बाद इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब शल हैव बीन और विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। शल हैव बीन किसके साथ इस्तेमाल होगा और विल हैव बीन किसके साथ इस्तेमाल होगा, अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। शल हैव बीन हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है यानी आई है और वी है, इसके साथ हमेशा शल हैव बीन इस्तेमाल होगा। और बाकी हमारे पास जितने भी प्रोनाउंस बचते हैं तो उसके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल होगा, यानी या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन कोई भी प्रोनाउंस हो तो उसके साथ विल हैव बीन का इस्तेमाल ही होगा। उसके बाद से का इस्तेमाल, ये एक ख़ास ट्रिक है जिससे आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, लेकिन इसके उर्दू के सेंटेंस में से लाजिम होगा। जिस सेंटेंस में आपने से देखा आपके जहन में आ जाएगा कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। यानी देखो, सुबह से वो चाय पी रहा है, शाम से वो खाना खा रहा है। देखो, हर एक सेंटेंस में से का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद सिंस या फार, इसमें हम सिंस या फार का इस्तेमाल करेंगे। सिंस हम किस लिए यूज़ करेंगे और फार हम किस लिए यूज़ करेंगे, अभी आगे बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ। सिंस यानी मुकर्ररा टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टाइम है 2 बजे, जो हमें मालूम है घड़ी में 2 बजे होते हैं, ठीक है। तो 2 बजे से वो दौड़ रहा है, देखो इसमें टाइम मेंशन है तो उसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी मुकर्ररा मुद्दत, यानी इसमें टाइम मेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2 सालों से, कई सालों से, कई महीनों से, तो इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यूज़ ऑफ सिंस, यानी सिंस हम वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इसका समझाता हूँ। सिंस यानी 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock वगैरह, इस तरह उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। उसके बाद 1998 से यानी साल का जिक्र आ जाए जहाँ पर टाइम मेंशन हो, यानी 1998 से, 2000 से, 2019 से वगैरह वगैरह, इस तरह इसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, जितने भी दिनों के नाम है जो हमारे पास, जो हमें मालूम है, यानी फला दिन जो हमें मालूम है तो इसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून और नाइट, जितने भी हमारे पास
इन टाइमों के नाम है तो इसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल होगा। उसके बाद यस्टरडे यानी कल, जो हमें मालूम है कि कल, इसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल ही होगा। उसके बाद डे यानी जो हमें मालूम हो कि उसी दिन, जब हम किसी के साथ कोई बात करता है तो उसको हम यही बताते हैं कि उस दिन, उसको हम मेंशन करते हैं, तो उसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल ही होगा। उसके बाद चाइल्डहुड और बर्थ जो हमारे पास है तो इसके साथ भी सिंस का इस्तेमाल ही होगा। उसके बाद फार का इस्तेमाल देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम फार का इस्तेमाल करेंगे। 2 सेकंड से, 3 मिनट से, 8 आवर से, 9 आवर से, 10 आवर से, यहाँ पर इसके लिए हम फार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 1 वीक से, 9 मंथ से, 5 ईयर से, इस तरह इसमें अब अगर आप देखें तो इसमें साल या दिन मेंशन नहीं है, सिर्फ 6 डेज लिखा है, 1 वीक लिखा है, तो इसके साथ भी हम फार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैनी डेज, मैनी आवर्स, मैनी ईयर्स, देखो इसके साथ भी हम फार का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेवरल वीक, सेवरल मंथ्स, यानी कई महीनों से, कई हफ्तों से। देखो सिर्फ हफ्ते का नाम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हफ्ते के अंदर जो दिन है उनका नाम इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसके लिए भी हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास जो होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में अगर सेंटेंस को हम देखेंगे कि सिंस की जगह हो तो सिंस लगाएंगे, या फार की जगह हो तो फार लगाएंगे। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी शल या विल, और उसके फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का हमारा जो बाकी हिस्सा है वो हम, यानी क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास शल या विल मेन हेल्पिंग वर्ब है, और बाकी जो इसके साथ है वो हैव बीन हम नॉट के बाद ही लगाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में सिंस या फॉर। उसके बाद हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हैव बीन यानी शल या विल को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस या फॉर। उसके बाद हम इंटरनेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरनेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो हमारे पास शल है या विल है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम फौरन बाद नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में सिंस या फॉर। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में थोड़ा समझाता हूँ। तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा होगा। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी वगैरह इस तरह आएगा। तो देखें इसमें रहा होगा आया है, और जिस तरह मैंने आपको एक और पहचान बताया था कि इसके उर्दू के सेंटेंस में हमेशा से का इस्तेमाल होगा, तो देखो से भी इसी में मौजूद है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इसमें टाइम मेंशन होगा, 2 दिन से, 3 आवर से, 4 घंटों से, 5 बजे से, यहाँ पर 2 दिन का इस्तेमाल हुआ है। वो 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहा होगा, तो इसका सेंटेंस कैसा होगा? वो के लिए ही आएगा, ही, और हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है वो है ही विल हैव बीन वेटिंग। देखो वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद 2 डेज जो हमारे पास सिर्फ 2 दिन है, टाइम इसमें मेंशन नहीं है, तो इसके साथ फॉर का इस्तेमाल होगा। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 डेज। उसके बाद असलम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। देखो 2 बजे इसमें टाइम मेंशन है, जब टाइम मेंशन हो मैंने क्या बताया था, इसमें सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। अभी देखें, असलम विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। देखो असलम हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रीडिंग वर्ब प्लस आईएनजी, और उसके साथ हमने सिंस लगा दिया क्योंकि 2 o'clock हमें पता है कि गली में 2 बजे होते हैं। उसके बाद हम 4 सालों से कराची में रह रहे होंगे। देखो 4 साल,
सालों का जिक्र है, इसमें टाइम मेंशन नहीं है। इसमें ये नहीं लिखा है कि हम 1900 2010 से, इस तरह अगर मेंशन होता तो इसमें हम सिंस लगा लेता, लेकिन यहाँ पर 4 सालों का जिक्र है। टाइम इसमें या साल इसमें मेंशन नहीं है। इसमें हम वी शैल हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 4 years, यहाँ पर इसमें हम सिंस की जगह फॉर लगाएंगे, सिंस नहीं लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बोला कि इसमें साल मेंशन नहीं है, सिर्फ 4 सालों की बात है। उसके बाद सुबह से बारिश हो रही होगी, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बोला था कि जितने भी हमारे पास सुबह शाम दोपहर ये टाइम है, इसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल ही करेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले वो 2 दिन से आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। यहां पर मैंने जिस तरह आपको बोला था कि विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हम हैव बीन, क्योंकि विल हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मेन हेल्पिंग वर्ब है। मेन हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल है और विल के बाद हम नॉट का इस्तेमाल ही करेंगे। ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। अगर नॉट को आपने हैव के बाद या बीन के बाद लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत ही शुमार होगा। उसके बाद असलम 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। देखो असलम विल नॉट, देखो जिस तरह मैंने यहाँ पर विल या शल के बाद नॉट लगाया तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। असलम विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, 2 बजे की बात है तो यहाँ पर सिंस ही लगेगा। हम 4 सालों से कराची में नहीं रह रहे होंगे। देखो वी शल नॉट, यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर असलम और ही ये थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शल ही लगेगा। जिस तरह मैंने आपको पहले रूल्स में बताया था, वी शल नॉट हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 4 years। उसके बाद सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि बारिश हो रही होगी के लिए रेनिंग का इस्तेमाल ही करते हैं, इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है। इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह तो सुबह के साथ हम सिंस का इस्तेमाल ही करेंगे। उसके बाद इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें सवाल होता है, सवाल या अंदाजा बनाया जाता है और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाया जाता है। हमारे पास है जो पहला सेंटेंस है, क्या वो 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा होगा। देखो विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days, यहाँ पर हमने विल को सब्जेक्ट से pहले ले आया और विल का जो पहला लफ्ज है वो हमने कैपिटल लगा लिया और उसके बाद ही हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। उसके बाद क्या असलम 2 बजे से पढ़ रहा होगा। विल असलम, देखो यहाँ पर असलम से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब विल या शल, विल असलम और असलम के बाद हम हैव बीन ही लगा लेंगे, रीडिंग सिंस 2 o'clock। उसके बाद हम 4 सालों से कराची में रह रहे होंगे। देखो क्या हमने लगा दिया आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, वी आई और वी के साथ हम शल का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर वी का इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमने शल लगा दिया। शल वी हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 4 years, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग करेंगे, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही लगा लेंगे। क्या सुबह से बारिश हो रही होगी। देखो यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का जो बाकी हिस्सा है हैव बीन और उसके बाद रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही लगेगा। विल इट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद फ्रेंड्स इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें सवाल या अंदाज भी अपनाया जाता है और निगेटिव भी होता है। क्या वो 2 दिन से आपका इंतजार नहीं कर रहा होगा। देखो यहाँ पर क्या भी आ गया जिस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है और उसके बाद नहीं का इस्तेमाल भी हुआ है, तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर विल को हमने सब्जेक्ट से पहले ले आया जिस तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लाया था, लेकिन यहाँ पर एक खास बात कि नॉट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। नॉट का इस्तेमाल हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे और उसके बाद हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इंटरनेगेटिव सेंटेंस में आपने विल को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और नॉट को हैव या बीन के बाद लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा और बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा ही लगेगा। उसके बाद क्या असलम 2 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। विल असलम नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। उसके बाद क्या हम 4 सालों से कराची में नहीं रह रहे होंगे। इसका इंग्लिश कैसे होगा। शल वी नॉट हैव बीन लिविंग इन कराची फॉर 4 years। उसके बाद क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी। विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स
उम्मीद है इस टेंस का आपको समझ आ गया होगा। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ जो हमारा टेंसेस का जो सेशन था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर आगे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।